अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। नगर में नगर में नगर में नगर में नगर में नगर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। मिथिलापुर के नर नारी सब, मिथिलापुर के नर नारी सब, मिथिलापुर के नर नारी सब, मिथिलापुर के नर नारी सब चर्चा करत घर घर में, हो चर्चा करत घर घर में। ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। भाल तिलक कान कुंडल शोभे, भाल तिलक कान कुंडल शोभे, भाल तिलक कान कुंडल शोभे, भाल तिलक कान कुंडल शोभे। मौरी सोहत बासर में, हाँ मौरी सोहत बासर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। जामा जोड़ा पीताम्बर पहिरले, जामा जोड़ा पीताम्बर पहिरले, जामा जोड़ा पीताम्बर पहिरले, जामा जोड़ा पीताम्बर पहिरले। गहना बगतर गतर में, हाँ गहना बगतर गतर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुननी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुननी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुननी, ऐसन स्वरूप कहीं देखनी न सुननी। सागर समाइल गागर में, हाँ सागर समाइल गागर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। सिया जी के नाते पाहुन होई गईले, सिया जी के नाते पाहुन होई गईले, सिया जी के नाते पाहुन होई गईले, सिया जी के नाते पाहुन होई गईले। नाता जुड़ल छन भर में, हाँ नाता जुड़ल छन भर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। कहत भिखारी अब ना निकली है, कहत भिखारी अब ना निकली है, कहत भिखारी अब ना निकली है, कहत भिखारी अब ना निकली है। अरे गड़ी गईलन भीतरी नजर में, हाँ गड़ी गईलन भीतरी नजर में ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, ऐसन दुल्हन अइलन नगर में, ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। अरे नगर में नगर में नगर में नगर में नगर में नगर में
ऐसन दुल्हन अइले नगर में, हो ऐसन दुल्हन अइले नगर में, ऐसन दुल्हन अइले नगर में, ऐसन दुल्हन अइले नगर में। गड़ी गईलन भीतरी नजर में, अरे बस गईलन सबके नजर में, ऐसन दुल्हन अइलन नगर में। पूरी मिथिला आज भगवान के रूप की चर्चा कर रही है। भगवान गए, द्वार पूजन हुआ। अब कहाँ से है वो, नजरियो न मारे, वैसे है ना। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां, देखिए हम आप लोग के ब्याह भइल है ना। जय हो प्रभु। हमारे दिव्येंद्र जी कहते हैं ऐसे ही कोई लेके थोड़े बैठल बा। दुबई है तो अच्छा आप बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा जनवासे में जाता है कि भीतर जाता है आंगन में? पहले आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए। द्वार पूजन के बाद जनवासे में जाते हैं और इधर तब तक वो क्या कहते हैं, गुड़हतन उड़हतन हो जाता है, सब नाचू छुआवल वावल सब हो जाता है। उसके बाद दूल्हा आता है तो उसकी आरती होकर के उसका विवाह होता है। यही है ना। राम जी द्वार पूजन के बाद भीतर चले गए। क्यों गए? दूल्हा जब बारात के साथ निकलता है तो उसके घर में दूल्हे का चुमावन होता है, परीक्षण होता है। राम जी का कुछ नहीं हुआ था। राम जी पहले से ससुराली में आके बैठे हैं, तो घर वाला सारा कार्यक्रम सखियों ने यहाँ किया मिथिला में। इसलिए भगवान द्वार पूजन के बाद भीतर गए। भैया राम जी से सखियां बोल रही कि सावधान रहला के काम बा, एने ओने तकला के काम नहीं खे, कौनो नजर लगा दी रुआ के। सखियां कहती हैं अरे नजरियो न मारे, अरे नजरियो न मारे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, कोई नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। कान में कुंडल सोहे माथ पे मौरिया, कान में कुंडल सोहे माथ पे मौरिया, कान में कुंडल सोहे माथ पे मौरिया। कान में कुंडल सोहे माथ पर मौरिया, माथ पे मौरिया हो, माथ पे मौरिया, माथ पे मौरिया हो, माथ पे। और का मौरी पे सोहेला कलंगिया रे, कोई नजरियो न मारे। मौरी पे सोहेला कलंगिया रे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे।
पतरी कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी और का धोतिया में लागल बा झलरिया रे, कोई नजरियो न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, कोई नजरियो न मारे, सियार के सावरे सवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। लमहर समझ रहे हैं? लमहर, लमहर यानी लंबा। सखियां कहती हैं लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, 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 लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे, सियाज के सावरे सवरिया रे, को नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कर जोर तर सरकार से, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जी से, अरे मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जी से, मिथिला बिहारी करे जोर सरकार जी से, जोर सरकार कर जोर सरकार जी से, जोर सरकार करे जोर का? सरकार जी से, ले चली अपनी नगरिया रे, को नजरियो न मारे, ले चली अपनी नगरिया रे, को नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। ले चलो अपनी नगरिया रे, को नजरियो न मारे। सखियां भीतर ले जाकर भगवान का परिछन करती हैं, चुमावन करती हैं। चुमावन बुझाता ना? परिछन चुमावन आरती उतारती हैं। इधर श्री जनक जी महाराज ने दिव्य व्यवस्था की है। मंडप की एक तरफ बरातियों के बैठने की व्यवस्था, दूसरे तरफ घरातियों की व्यवस्था। प्रभु मंडप में आकर विराजमान हुए। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके बैठे हैं विवाह संपन्न कराने हेतु। मंडप में साक्षात सूर्य देवता सूर्य नारायण बैठे हैं। हमारे वंश का कोई नियम छूट न जाए ये देखने के लिए अग्निकुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। उसके बाद भगवान शंकर के विवाह में जैसे मैना और हिमांचल मिलकर शिव जी के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं छंद लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुरकावली नभनगर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहु दिसी चली
जे पद सरोज मनोज अरे पुरसर सदैव विराजनी जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजनी जे परसे मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर पर नहीं। जैसे श्री जनक जी महाराज भगवान के पद को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने बाराती थे देवता सब आपस में चर्चा करने लगे, जनक जी आज किस पांव को पखार रहे हैं। देखिए ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। और आज श्री जनक जी महाराज उन्हीं पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। हम कहते हैं आज पूरे ब्रह्मांड में श्री जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ, वंश परंपरा का बखान। सीताराम जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोकार किया, सीता मैया जी की ओर से सतानंद जी ने किया। उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। जनक जी महाराज ने संकल्प करके हमारी किशोरी मैया जी को रघुनाथ जी के हाथ में समर्पित किया है। क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मोरा तावरी करि होम विधिवत गाठ जोरे हो न लागी भावरी करि होम विधि करि होम विधि करि होम विधिवत गाठ जोरे। कन्यादान के बाद पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत गठबंधन करके भांवरी पड़ी। अभी 2 मिनट। हाँ आ जाओ स्वरूप नहीं है ना, यही करा दो। स्वरूप है ना पीछे। एक माता जी आ जाए, एक भैया आ जाए, कोई भी यजमान में से कोई भी एक लोग, एक परिवार। हाँ। भांवरी के बाद अब मुनियों ने मेरे रघुनाथ जी को आज्ञा दी कि राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी मेरे प्रभु खड़े भय बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जात वेद के, शोभा कहीं न जात वेद के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ अनुसार बहुरी वशिष्ठ
बरु दुलही बैठे एक आसन, बरु दुलही बैठे एक आसन, बरु दुलही बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां की मांग में सिंदूर अर्पित किया, तीनों लोक बोल उठा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठे। आप लोग भी बैठे। सीता मैया जाकर भगवान के बगल में बैठी। दशरथ जी देखे तो गदगद हो गए हो, सोचने लगे दोनों विवाह के मंडप में एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे कितना दिव्य स्वरूप निकलेगा। उसी क्षण राम राज्य की कल्पना हो गई मन में। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पहुंचे जनक जी के पास, बोले महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं। गुरु जी बोले हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबके यही जा। हाँ, यही मारो भाते सबे निपटी आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ। मंडप कितना बनाया गया था और दुल्हा दुल्हन कितना हो गए? क्या बात है। आप कल्पना करिए जो पिताजी एक बेटी के लिए माड़ो छावे और वही माड़ो में 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद होगा। सखियां 4 दुल्हा दुल्हन देखकर बावली हो गई, नाचने लगी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार गजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार गजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में
बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी हम सुननी न कान है। आँखियों न देखनी हम सुननी न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। अरे बेमिसाल सखिया, अरे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आजू लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बढ़ के कमाल सखिया। बढ़ के कमाल सखिया।
बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए। हमको लग रहा था मिथिले में पहुंच गए हैं। सखी आचार्य दुल्हा दुल्हन सरकार को कोहबर में ले गई। कोहबर समझ रहे हैं ना? अनेक प्रकार से कोहबर में लीला भई। हाँ गाड़ी सुनाओ तनी माई, सुनाओ तनी, सुनाओ तनी, सुनाओ तनी, सुनाओ तनी। हाँ हाँ। एक सखी बोली, राम जी ये बताइए, अयोध्या में जितना विकास हुआ है उतना विकास दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले कैसे? सखी बोली, आपके यहाँ क्या विज्ञान ने प्रगति की है, खीर खाओ लड़का हो जाए। ऐसा विकास कहीं हो सकता है? खीर खाइए लड़का हो जाए। लक्ष्मण भैया बोले, भैया हम उत्तर दें? लक्ष्मण जी बोले, मिथिला का विज्ञान कोई कमजोर विज्ञान थोड़ी है। हमरे यहाँ तो खीर खाने से लड़का होता है, यहाँ खेत जोतने से लड़की हो जाती है। सखियां बोली, गोरका तो बहुत टेढ़ है हो है? कोहबर लीला के बाद भोजन शुरू हुआ। सखियां लगी माइक लेके गरियाने। लक्ष्मण जी पहली बार जीवन में गाली सुने। धनुष पर बाण चढ़ा लिए, ऊपर तान दिए, बोले पतरकी के मार दे में बेरा। राम जी बोले, रखो बाण, जब देखो बाण चढ़ा लेते हो, क्यों मार दोगे? बाबूजी को गरिया रही है। राम जी बोला, अच्छा तुम बाण नीचे रखो। राम जी उस सखी को देखे, देख के मुस्कुरा दिए और उतने में उसकी मति पलट गई। अब तक जो सखी दशरथ जी को गरिया रही थी, अब वो जनक जी को गरियाने लगी। लक्ष्मण जी गदगद मन में सोचे, जनक जी सुने गारी, हम कहे गारी सुने हैं? एक बूढ़ी माई आकर बोली सबको डांट कर, एंग गरियाल जाला। अरे पहुना के गरिया जने काहे हो? हरवा ढेर आवता। यादव जी भी अद्भुत है। अरे पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो। पहुना के गरिया हम बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया कोमल स्वभाव इनकर, सब विधि सराहे लायक। कोमल स्वभाव इनकर, सब विधि सराहे लायक। सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सांवर शरीर हो। पहुना के गरिया जनी, और बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया
एगो सखी आके बोली हम एगो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। सखिया बोली बतावा। बोले हम इनको ठीक से जानते हैं। कितनो गारी अबू लेकिन तोह के कुछ बोली है नाही। कितनो गारी अबू तोह के कुछ बोली है नाही। हियरा विशाल इनकर हियरा विशाल इनकर मतिया गंभीर हो पहुना के हवन बड़ा धीर हो पहुना के एक सखी बोली इनकरा पूरा खानदान के हम जानता नहीं। का जानता रो? जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। 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 पूर्वज दिली पैन कर पूर्वज दिली पैन कर जैसे अहीर हो पहुना के जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली। पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली। पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली। पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली। कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा खा खा के खीर हो पहुना के बड़ा धीर हो पहुना के। एक सखी बहुत डेंजरस बात बता दी। रघुबर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। 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 अग्नि जटायु दशरथ अग्नि जटायु दशरथ कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के हवन बड़ा धीर हो पहुना के जनी। राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? बक्सर वाले पूज्य मामा जी की रचना है ये। मामा जी सीता मैया को अपनी बहन मानते थे, इसीलिए पूरी दुनिया उनको मामा जी कहती थी। सीता मैया के भाई है ना, तो मामा जी कहते हैं राम जी से। मामा जी का नाम था नारायण दास भक्त माली। मामा जी नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे। 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 जम के रहे मनवा रौरी जम के रहे मनवा रौरी। चरणन में धीर हो पहुना के हवन बड़ा धीर हो पहुना के जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के पहुना के पहुना के जनी। सखियां अनेक प्रकार से गरियाती है।
बेना जानते? बेना, बेना, बेना माने ये तो इलेक्ट्रिक वाला है, हाथ वाला। हाँ उदय भैया, एक बूढ़ माई बेना लेके राम जी के पास आके बैठ गई। मालूम है कैसे बैठी? लगी हवा करने और धीरे से पूछ रही है कान में, अरे बताओ बबुआ, बताओ बबुआ, ई लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो से पूछी ले हे धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई कारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? उसी बीच एक सखी ने कहा, इनके बाबूजी राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। 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 एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा, अरे तीन तीन गो नारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? उधर बगल में गुरुजी भोजन कर रहे थे। कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। तब तक एगो पूछी, हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। अरे हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, अखाए भरी थारी। बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी? लोगवा देत काहे गारी? लोगवा देत काहे गारी? बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अनेक प्रकार से सखियों ने मंगल भाव प्रकट किया है। एक सखी बड़े प्रेम से धीरे धीरे बोली, भैया राम जी हम आपको गरिया रहे हैं लेकिन आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी मन में सोचे कि गारियों कहीं ध्यान से सुना जाता है, हैं? सखी कहती है, धरि ध्यान सुनो धनुष धारी।
गारी मिथिला की। हे दशरथ अवध बिहारी गारी मिथिला की। ये बताइए राम जी आपको किसी ने बुलाया था यहाँ पर? लक्ष्मण जी बोले चिट्ठी गई थी, यहाँ से चिट्ठी गई थी। सखी बोली हम लोग तो भेजबे नहीं किए थे। लक्ष्मण बोले नहीं गई थी, आज चिट्ठी आई थी तब हम लोग आए थे। सखी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपके भैया झूठ नहीं बोलते हैं। आपके भैया यदि बोल देंगे चिट्ठी आई थी हम लोग मान लेंगे। लक्ष्मण भैया जाकर राम जी से बोले भैया हम बोल देले बनी आई रहे चिट्ठी, आप केवल बोल दीजिएगा चिट्ठी आई थी, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। राम जी बोले यदि पूछेंगी कि क्या लिखा था तो क्या बोलेंगे, तो कुछ बोल दीजिएगा झूठ। राम जी बोले कितने पेज की चिट्ठी थी तब क्या बोलेंगे, तो बोले झूठ बोल दीजिएगा कुछ। राम जी बोले ऐसा काम है क्यों करना कि झूठ पे झूठ बोलना पड़े। बोले हम तो नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलेंगे तो मेरी कट जाएगी। सखियों ने पूछा राम जी चिट्ठी आई थी? राम जी बोले नहीं आई थी। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले? नहीं आई थी। लक्ष्मण जी से बोले नहीं आई थी, और सखियों से बोले थे नहीं आई थी। सखियां बोली कोई चिट्ठी नहीं गई थी। विवाह सुने धनुष यज्ञ सोचे कि जाए तो हमरो लाटरी लग जी जब बियाह कहीं हो जाओ। हाँ धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, अब बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में चली आए, अरे बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की। हम सुने राम जी आते समय आप जादू उदू दिखाते आए हैं, पत्थर को स्त्री बना के आए हैं। पहले आप ये डिसाइड करिए आप हैं क्या? हो राजकुंवर की मदारी गारी मिथिला की। हम सुने हैं कि आप दानी शिरोमणि हैं। यदि दानी शिरोमणि है तो उस दिन फुलवारी में बन मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी हो धनुष तो भैया नहीं तोड़ा है ना। सखी बोली क्या बोले? भैया कि भ्रम में न रहिएगा कि भैया तोड़ दिए हैं। भंजे हूँ चाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, मिली जनकपुरी